हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेएसके मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है मिडिल टर्म मेथड, सेकेंड होता है बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके हम फाइंड कर सकते हैं या फिर फार्मूला को यूज़ करके। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मैं आपको इन दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। इसके बाद आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए पॉलिनोमियल लिख लेना है। अब इसका जो मिडिल टर्म है उसको हमको फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इससे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यू हैव टू मस्ट वॉच दैट वीडियो, और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज़ किया हुआ है -9 + 2 के फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7x हमको मिल जाएगा, -7x मिल जाएगा। ओके, और 9 2 क्या हो जाता है 18। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज़ कर लिया है। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है x को बाहर। यहाँ पे सिर्फ x ही कॉमन टर्म था, इसलिए x बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 2x माइनस, यहाँ से ये x बाहर जा चुका है तो सिर्फ 9 बचा। ओके, अब इस वाले से हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हमको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों टर्म में हो, तो इसलिए मैंने 1 को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो जब 1 बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ 2x माइनस 9 एज इट इज़। अब इन दोनों में देखेंगे आप, इन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 9, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। तो अब क्या बच गया हमारे पास, ये x + 1 बच गया। तो हमको दो फैक्टर्स के फॉर्म में मिल चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ज़ीरोज़ को फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता है तो उसका ये तरीका होता है उसे एक्सप्रेस करने का, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और बीटा भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। तो हमको यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए तो पहले यहाँ पे x इक्वल होना चाहिए ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको यहाँ से हमको 2 हटाना है, तो हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बस आ जाएगा माइनस, यहाँ भी हमको डिवाइड करना होगा तो ये आ जाएगा 9/2। ओके, दोनों पद में हमने 2 से भाग कर दिया, तो ये हमको इस तरीके से मिल गया। यहाँ पे कुछ भी भाग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखिए ये माइनस के फॉर्म में लाना है। पहले ब्रैकेट में तो माइनस था, बट यहाँ दूसरे ब्रैकेट में माइनस चाहिए, यहाँ तो प्लस है, तो इसको हमको थोड़ा सा सेट करके लिखना है, x माइनस और ब्रैकेट में -1। अब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू, इस ब्रैकेट को देखिए तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 9/2, क्लियर है। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो सेकंड ज़ीरोज़ है उसकी वैल्यू हमारे पास ये ब्रैकेट है -1। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, कंपेयर करने पे हमको ये मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा भी ज़ीरो है और बीटा भी ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के, तो सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस करना। तो ज़ीरोज़ मतलब कि शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। चलिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 9/2 और यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस, बीटा की वैल्यू है -1। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 प्लस माइनस -1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 - 2/2। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 7/2। ये हमको मिल गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट करना है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इंटू कर लेते हैं यहाँ पे 9/2 इंटू -1। अल्फ़ा की वैल्यू 9/2 है और बीटा की वैल्यू ये -1 है, तो इंटू कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 1 ज़ा 9/2 और माइनस का माइनस। तो ये दोनों आपका फाइंड हो गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको सम ऑफ ज़ीरो 7/2 मिला है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -9/2 मिला है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड के लिए आपको कुछ फार्मूला भी लर्न करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है 2 है, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं ना।
तो ये द्विघाती बहुपद को इस तरीके से लिखा जाता है, उसका व्यापक रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अगर बोला जाए तो ये होता है ax² + bx + c। ये थोड़ा सा आपको याद करके रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास सपोज़ कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक बहुपद है, तो यहाँ पे जब आप तुलना करोगे तो आपको देखो यहाँ पे a की जगह पे ax² होता है, तो x² तो है, a की वैल्यू आपको ये 2 दिखाई दे रही होगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको 3, और c यहाँ पे क्या है आपके पास -3। -3 क्यों बोले, क्योंकि व्यापक रूप में हर जगह पे प्लस प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि व्यापक रूप में हर जगह प्लस साइन है, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी वो साइन के साथ ली जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 फार्मूला लर्न करना है। फर्स्ट फार्मूला है आपके पास सम ऑफ ज़ीरो, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, ठीक, -b/a। ये b कौन सा है, यही b है आपका जो x का गुणक होगा, और a क्या है जो x² का गुणक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात की जाए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बोला जाए, तो फार्मूला होता है c/a। c क्या चीज़ है आपका कांस्टेंट टर्म, और a क्या चीज़ है आपका x² का गुणक। तो बस आपको ये फार्मूला लर्न करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉल्व किया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये बहुपद को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि बहुपद, ये वाले बहुपद की तुलना हम व्यापक रूप से करेंगे ax² + bx + c से करने पर। तो यहाँ पे तुलना कर दो, क्या मिलेगा, देखो a की जगह पे क्या है ये 2 है, तो ये मिल गया हमको 2। b की जगह पर यहाँ पर क्या है, साइन के साथ देखना है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा -7, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -9, ठीक है, इतना लिख देना है आपको। अब आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे आपको माइनस तो लिखना ही होगा। b का मान कितना है आपके पास ऑलरेडी -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख देंगे, बाय a की जगह पर क्या मिला हुआ है आपको 2। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 7/2, ठीक। अब बारी आती है शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला है c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू क्या है -9 बाय a की वैल्यू क्या है 2, तो ये फाइंड हो गया आपके पास। देखिए 7/2 -9/2 इस फॉर्मूले से भी आपके पास आया, और यहाँ भी आपके पास सेम चीज़ मिली थी, है ना। तो मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर लो, चाहे आप मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके बनाओ या फिर आप ये फॉर्मूला पुटअप करके बनाओ, आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेम देखोगे इसमें अगर आप और लाइंस कुछ ऐड कर दो तो क्या होगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल्स के। 2 ज़ीरो क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है 2 है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2 ज़ीरोज़, जितनी डिग्री होती है उतने ज़ीरोज़ होते हैं उसके। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल विद दिस जनरल फॉर्म। इस पॉलिनोमियल को इस जनरल फॉर्म के साथ आपको कंपेयर करना है। तो a = आपको क्या मिल जाएगा 2, और b = क्या मिल जाएगा -7, और c = क्या मिल जाएगा -9। तो सेम आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा -9/2 सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला रखने के बाद, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो आपको यहाँ पे 7/2 मिलेगा, है ना, 7/2 मिल जाएगा आपको। और जब आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -9/2, ठीक है। तो ये हो गया आपको सॉल्व करने का तरीका। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।